दिल्ली में चुनावी दंगल वोटिंग से पहले आप कह सकते हैं लास्ट राउंड में लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक बड़ा ऐलान आज किया गया केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। उन्होंने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट सेटअप किया जाएगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं, उनके बयानों पर भी काफ़ी बात हो रही है। अनुराग, सबसे पहले तो ये जो थैंक यू आप आए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए। आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ऐलान है इसे ओवैसी सरीखे नेता क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं इसकी टाइमिंग जो है इलेक्शन से पहले की वो सवालों के घेरे में। 134 वर्ष से ज़्यादा इंतज़ार रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए करना पड़ा। आखिरकार अपने ही देश में राम भक्तों को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए ओवैसी जी की परमिशन नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन मिल गई और मोदी जी ने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया है उसमें अनुसूचित जाति परिवार के सदस्यों को भी रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनका भी साथ में सहयोग रहे, मार्गदर्शन रहे। और भव्य राम मंदिर का निर्माण अगले 4 महीनों के अंदर शुरू हो जाएगा और इससे एक रास्ता खुल जाएगा आसमान छूते राम मंदिर बनने का। अच्छा, संविधान खतरे में, ये बहुत टाइम से सुना जा रहा है। इस बार खासतौर पे दिल्ली इलेक्शन की बात करूँ तो एक तरफ शर्जिल इमाम दिखाई देता है जो कि आसाम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता है, दूसरी तरफ हमें कपिल गुर्जर और गोपाल जैसे लोग दिखाई देते हैं। आपसे मैं समझना चाहती हूँ देशभक्त वर्सेस गद्दार की जो लड़ाई है ये है क्या, और ये वोटों में तब्दील होगी? देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत के टुकड़े करना चाहती है, जो पोस्टर चिपका के नारे लगाती है भारत के टुकड़े हो हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान मिटा दो, यानी कि भारत का नामो निशान मिटा दो। जो सैनिकों की शहादत पर जश्न मनाते हैं कि सैनिक शहीद हो गए, ऐसे लोगों की सोच क्या आप देश में आगे बढ़ने देना चाहते हैं? जो लोग इसके खिलाफ हैं वो राष्ट्रभक्त हैं जो देश को एकजुट देखना चाहते हैं, और जो लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, गद्दार हैं। अरविंद केजरीवाल आपके पिच पर आए सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर और राष्ट्रवाद को लेकर। आपको लग रहा है ये बीजेपी की वोटिंग से पहले ही बड़ी जीत है? देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। देखिए, उनका काम तो है बगल में छुरी मुंह में राम राम, दिल में शाहीन बाग मुंह में हनुमान चालीसा। तो केजरीवाल का असली चेहरा तो देश के सामने आ चुका है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। मन उनका शाहीन बाग में ही, बिरयानी खिलाने में ही है। इमामों को 19,000 रुपया महीना देने की प्रथा उन्होंने चलाई, लेकिन किसी पंडित, किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी या किसी चर्च के पादरी को 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन इमामों को 19,000 रुपये मिले। और मैं वहीं पर कहना चाहता हूँ, इसलिए शर्जिल इमाम जैसे लोग आगे भी आते हैं जो असम को देश का टुकड़ा करने की बात करते हैं। अच्छा, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप उनके काम से इतना डरते हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। काश उन्होंने काम किया होता तो काम के नाम पर वोट मांगते, वो अगले वायदे झूठे करने पर नहीं लग जाते। काम किया होता तो काम बोलता ना। टूटी सड़कें, बदहाल रास्ते, खस्ता हालत अस्पताल, और मैं तो कहता हूँ बसें नहीं क्या चलानी थी, पुरानी बंद कर दी। इससे दिल्ली की जनता जानती है कि क्या हुआ है। इसलिए दिल्ली की जनता बदला लेना चाहती है कि 5 लाख रुपए का इलाज जो आयुष्मान भारत से मिलता था वो केजरीवाल जी ने बंद कर दिया, शुरू ही नहीं किया। पूरे देश भर में चल रहा है लेकिन दिल्ली में शुरू ही नहीं किया। तो आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के लोगों से वो भी छीना गया और गंदा पानी पीने को भी मजबूर किया गया। हम आएंगे, हर घर नल, नल से स्वच्छ जल मोदी सरकार देगी। जाते जाते आपकी प्रेडिक्शन दिल्ली इलेक्शन के? 2/3 बहुमत से हम दिल्ली जीतेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी सरकार बनाएंगे। जी न्यूज़ के मंच पर आने के लिए अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दिल में मोदी, दिल्ली में मोदी।